Hello everyone. Welcome to Riya's Commerce Hub. This is Riya Vadwa, your commerce educator. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. स्टूडेंट्स, हमने शुरुआत करी क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का हमने पार्ट 1 स्टडी किया इससे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने स्टडी किया कि आखिरकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या है एंड बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैप्टर का पार्ट 2, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ कितनी तरीके की हैं, बस आज हम इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि आखिरकार बिजनेस एक्टिविटीज़ होता क्या है। स्टूडेंट, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया कि आखिरकार बिजनेस होता क्या है। हमने स्टडी किया था कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंसर्न्ड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में हम मेन 2 ही काम करते हैं, एक सामान बनाना और उस सामान को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाना। इसका मतलब क्या है कि कस्टमर तक, एंड पॉइंट तक पहुंचाना, किस ऑब्जेक्टिव के साथ, प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव के साथ, वो क्या है, बिजनेस है। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस के अंदर जो सामान बनाना है, दैट इज प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, वो रिलेटेड है किससे, इंडस्ट्री से। जहाँ पर सामान बनता है, प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो आखिरकार कहाँ होती है, उन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। लेकिन अब सामान तो बन गया, लेकिन आखिरकार वो सामान कैसे प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक जाएगा, उसके अंदर हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उस एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। तो यही क्या है ओवरऑल अगर हम देखें तो बिजनेस एक्टिविटीज़ है। बिजनेस एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कंसर्न्ड हैं किसके साथ, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स के साथ एंड किसके साथ, बेसिकली उस सामान को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक ले जाने के लिए। इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो स्टूडेंट, बिजनेस जो है बेसिकली अगर हम देखें तो वो इक्वल्स टू है इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स के। मतलब हम सामान बनाते हैं, जो सामान बनाते हैं उस एक्टिविटी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। बेसिकली वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंडस्ट्री में होती है, सामान बनाते हैं और उस सामान को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक ले जाने के लिए हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस इन दोनों का ही सम टोटल है, दैट इज इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। अब कॉमर्स जो है वो भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसका मतलब क्या है कि कॉमर्स का मतलब स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ सामान जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक बेचना ही नहीं है, सामान की सिर्फ खरीद बेच ही नहीं है, बल्कि उस खरीद बेच के दौरान जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को, उन हिंड्रेंसेस को दूर करने के लिए जितनी भी हम सपोर्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो भी क्या है, कॉमर्स है। तो कॉमर्स जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है, दैट इज़ द ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या है, वो सपोर्टिव एक्टिविटीज़ जो क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमने क्या अभी तक हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ अभी इतनी सी बात डिस्कस करी कि बिजनेस क्या है। हमने कहा बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर सामान जो है वो बनता है और सामान जो है वो हम लेकर के जाते हैं प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक, वो क्या है, बिजनेस है। इसी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब जो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है वो कंसर्न है इंडस्ट्री के साथ, और जो एक्टिविटीज़ कंसर्न हैं प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से
से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक ले जाने के लिए वो कंसर्न्ड हैं कॉमर्स के साथ। सो बिजनेस जो है वो किसके बराबर है? बिजनेस इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स है। कॉमर्स जो है वो भी हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ सामान का खरीद बेच नहीं है, बल्कि कॉमर्स का मतलब वो भी है कि जब प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक जाते वक्त जितनी भी दिक्कतें हम फेस करते हैं उनको जब हम जितनी भी दिक्कतें हम फेस करते हैं और उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो क्या है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। तो कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दोनों ही आता है। क्लियर हुआ? आपको इन शॉर्ट यहाँ पर बता रखा है कि इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स जो है इन दोनों से ही क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं। ये बिजनेस एक्टिविटीज़ करके जो सामान जो है वो कस्टमर तक मतलब एंड पॉइंट तक रीच करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ अब हमने डिस्कस किया कि बिजनेस जो है वो कंसर्न्ड है दो चीज़ों से, दैट इज इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं इन दोनों को ही कि आखिरकार इंडस्ट्री क्या है और कॉमर्स क्या है। बात करते हैं सबसे पहले इंडस्ट्री क्या है। स्टूडेंट, इंडस्ट्री का मतलब क्या है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कंसर्न्ड है किसके साथ? दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। मतलब जब हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इंडस्ट्री है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इंडस्ट्री है। आप कोई कपड़ा बना रहे हैं, आप कोई मेडिसिन्स बना रहे हैं, आप कोई ईटेबल आइटम जैसे फूड की कोई आइटम बना रहे हैं, जो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कंसर्न्ड है किसके साथ? दैट इज इंडस्ट्री के साथ। क्लियर हुआ? तो अब हमारे पास बात आती है इंडस्ट्री में किस तरीके की गुड्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होती है। स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में तीन तरीके की गुड्स बनती हैं। पहला प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स, दूसरा हमारे पास आता है कंज्यूमर गुड्स, तीसरा हमारे पास आता है इंटरमीडिएट गुड्स। आइए इसको वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोड्यूसर गुड्स। स्टूडेंट, प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी सहायता से बाकी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है। वो क्या है? प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स हैं। प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी सहायता से बाकी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है? मशीनरी से, टूल से, इक्विपमेंट से। तो ये जो गुड्स हैं इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स कहते हैं। एक कंपनी है वो मशीनरी बना रही है। किस चीज़ की मशीनरी बना रही है? ब्रेड्स बनाने की मशीनरी बना रही है। तो वो जो ब्रेड्स बनाने की जो मशीनरी है वो क्या है? प्रोड्यूसर गुड है या कैपिटल गुड है। फिर हमारे पास आता है कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड वो गुड है जो डायरेक्टली पुट टू यूज है बाय कंज्यूमर, मतलब जो किसके द्वारा यूज किया जाता है? कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाता है। वो क्या है? दैट इज कंज्यूमर गुड है। जैसे हमने कहा कि जो मशीनरी जो क्या कर रही है? ब्रेड बना रही है, वो मशीनरी जो है वो अगर हम देखें तो वो प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड है, लेकिन जो ब्रेड है वो क्या है? दैट इज कंज्यूमर गुड है। कोई भी क्लॉथ है, कोई भी मेडिसिन है, अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें ये क्या हैं? कंज्यूमर गुड्स हैं। नाउ थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है इंटरमीडिएट गुड्स। स्टूडेंट, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो आगे किसी और इंडस्ट्री में प्रोसेस होते हैं नीड बेस्ड गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये गुड्स अभी सेमी प्रोसेस्ड गुड्स हैं, ये फिनिश्ड गुड्स नहीं हैं। इन गुड्स को हम आगे प्रोसेस करते हैं किसी दूसरी इंडस्ट्री में नीड बेस्ड गुड्स बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं? आप कोई रबड़, कोई प्लास्टिक, कोई एल्युमिनियम, आप ये चीज़ें बना रहे हैं। इन चीज़ों की हेल्प से आगे किसी और इंडस्ट्री में कोई नीड बेस्ड गुड्स जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? हमने अभी तक क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स? हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंसर्न्ड है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के साथ। इंडस्ट्री मेजरली अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में मेजरली तीन तरीके के
गुड्स होते हैं, दैट इज प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है, वो गुड्स जो क्या करते हैं, हमें दूसरी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जैसे मशीनरी है, टूल है, अगर हम देखें तो वो क्या है, प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं विच इज डायरेक्टली पुट टू यूज बाय कंज्यूमर। इंटरमीडिएट गुड्स स्टूडेंट्स वो गुड्स हैं बेसिकली अगर हम देखें जो अभी तक सेमी प्रोसेस्ड है, इनके आगे प्रोसेस किया जाता है अदर इंडस्ट्रीज में टू प्रोड्यूस द नीड बेस्ड गुड्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं कि इंडस्ट्रीज कितनी तरीके की होती हैं। स्टूडेंट्स इंडस्ट्रीज जो हैं वो मेजरली दो तरीके की होती, तीन तरीके की होती हैं, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिशरी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो है वो ये तीन तरीके की होती हैं। इसे हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि आखिरकार प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है एंड टेरिशरी इंडस्ट्री क्या है। बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है। स्टूडेंट प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्शन करती है। वो नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए कुछ सामान बनाती है और उस सामान को एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है अदर इंडस्ट्रीज़ को ताकि उससे फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फार्मर्स हैं, फार्मर्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, फार्मर्स जो हैं वो कॉटन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेचर से प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, एयर, इन सब की सहायता से, नेचर की सहायता से वो क्या कर रहे हैं, कॉटन बना रहे हैं। कॉटन क्या है, एक अगर हम देखें तो एक अनरिफाइंड रॉ मटेरियल है, राइट। तो ये किसके अंदर आता है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो नेचर से क्या करती है, सामान बनाती है जो बेसिकली अगर हम देखें तो एक अनरिफाइंड रॉ मटेरियल होता है जिसे बाकी इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज किया जाता है फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए। क्लियर हुआ कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है। देन अब हमारे पास बात आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है। सेकेंडरी इंडस्ट्री स्टूडेंट्स वो इंडस्ट्री है जो इसी प्राइमरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ करती है और उसे फर्दर मशीनरी में प्रोसेस करके एक नीड बेस्ड गुड्स जो है वो बनाती है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स ने हमें क्या प्रोवाइड करवाया, फार्मर्स ने हमें कॉटन दी, राइट। इस सेकेंडरी इंडस्ट्री ने क्या किया, उस कॉटन को क्या किया, प्रोसेस किया मशीनरी के अंदर और उससे यार्न एंड देन क्लॉथ जो है वो बनाया, वो क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है। देन हमारे पास बात आती है टेरिशरी इंडस्ट्री क्या है। टेरिशरी इंडस्ट्री क्या है स्टूडेंट, टेरिशरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री दोनों को क्या करती है, सपोर्ट करती है बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री ने आपको रॉ मटेरियल दिया, सेकेंडरी इंडस्ट्री ने उस रॉ मटेरियल से सामान बनाया, लेकिन आखिरकार वो सामान कस्टमर तक जाएगा कैसे, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है बेसिकली अगर हम देखें तो वो टेरिशरी इंडस्ट्री संभालती है। वो जो भी अगर हम देखें जो अड़चने जो आ सकती हैं प्रोडक्शन के दौरान या डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, उन सब में मदद करती हैं। तो टेरिशरी इंडस्ट्री को हम सपोर्टिव इंडस्ट्री भी कहते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, टेरिशरी इंडस्ट्री क्या है, इसे हम आगे पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे। हमने बात करी प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है और टेरिशरी इंडस्ट्री क्या है। नाउ लेट्स डिस्कस देयर टाइप्स टू। बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री की। हमने अभी स्टडी किया कि प्राइमरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, राइट। और वो क्या प्रोड्यूस करती है, जो वो प्रोड्यूस करती है उसे यूज़ किया जाता है एज एन अनरिफाइंड रॉ मटेरियल के तौर पे अदर इंडस्ट्रीज में टू प्रोड्यूस द नीड बेस्ड गुड या फिनिश्ड गुड्स। उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। अभी हमने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी देखा कॉटन का, इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि फार्मर जो है वो शुगर केन जो है वो उगा रहा है, राइट। इसी शुगर केन जो है उसे शुगर केन जो है वो कैसे उगा रहा है, नेचर की सहायता से उगा रहा है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। इसी शुगर केन को क्या किया जाता है, एज एन अनरिफाइंड रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है, मशीनरी में प्रोसेस किया जाता है और उससे क्या बनाया जाता है, शुगर जो है वो बनाई जाती है। दैट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट।
बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक बार कि प्राइमरी इंडस्ट्री के टाइप्स क्या हैं। स्टूडेंट, प्राइमरी इंडस्ट्री जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो दो तरीके की है। एक हमारे पास आती है जेनेटिक इंडस्ट्री, एक हमारे पास आती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नाउ व्हाट इज जेनेटिक इंडस्ट्री, व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? जेनेटिक इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू द जीन्स। आप ये इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो क्या करती है, एनिमल एंड प्लांट्स को क्या करती है, ब्रीड एंड रीड करती है। मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या करती है, अगर हम देखें तो ग्रो करती है, ताकि उनका नंबर जो है वो क्या हो, इंक्रीज हो और हम उससे और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ले सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत बार देखा होगा डेयरी फार्मिंग, राइट, कि काउस जो हैं उन्हें क्या किया जाता है, पशुपालन जिसे हम कहते हैं, काउस जो हैं उनको क्या किया जाता है, ब्रीड एंड रीड किया जाता है ताकि उनकी और ज़्यादा क्या हो, अगर हम देखें तो पॉपुलेशन बढ़े और ज़्यादा मतलब मिल्क जो है वो जनरेट हो। उसी तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग होती हैं जो मतलब जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है, पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर भी अगर हम देखें तो जो मुर्गियां हैं उनको उन्हें क्या किया जाता है, ब्रीड एंड रीड किया जाता है ताकि और ज़्यादा आगे क्या हो, बेसिकली अगर हम देखें तो ये इनकी पॉपुलेशन जो है वो प्रोड्यूस हो और ज़्यादा एग्स जो हैं वो हो, राइट इस तरीके से। तो ये क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री है। क्लियर हुआ? जेनेटिक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर क्या होती है, ब्रीडिंग एंड रियरिंग होती है एनिमल एंड प्लांट्स की, ताकि क्या हो सके, बेसिकली वो और ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन बढ़े और ज़्यादा हमें उससे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिले। वो क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री है। क्लियर हुआ? अब हमारे पास आती है स्टूडेंट्स एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्या है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हम क्या करते हैं, धरती से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं या वाटर से या एयर से हम कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम धरती से कोल है, आयरन है, गैस है, हम वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ये सब क्या है, अगर हम देखें दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। ये क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। तो हमने डिटेल में एक बार डिस्कस किया कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है। हमने कहा प्राइमरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो क्या करती है, नेचुरल रिसोर्सेज की सहायता से क्या करती है, प्रोडक्शन करती है और वो जो सामान बनाती है बेसिकली अगर हम देखें तो उसे एज एन अनरिफाइंड रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है अदर इंडस्ट्रीज में, ताकि उससे हम एक फिनिश्ड गुड या नीड बेस्ड गुड्स जो है बेसिकली हम बना सकें। क्लियर हुआ? वो प्राइमरी इंडस्ट्री है। प्राइमरी इंडस्ट्री हमने कहा कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, दैट इज जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है। देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो प्राइमरी इंडस्ट्री के ही जो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है उसी को ही क्या करती है, यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर और उसे क्या करती है, प्रोसेस करती है मशीनरी के अंदर टू प्रोड्यूस दी फिनिश्ड प्रोडक्ट। वो क्या है, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री है। यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ, अगर हम देखें तो प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स जो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो चीज़ें बनी हैं, राइट, उसी को ही यूज़ करते हैं हम एज अ रॉ मटेरियल और उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं मशीनरी में टू गेट द फिनिश्ड प्रोडक्ट। हमने डिस्कस किया कॉटन का, हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया कि कैसे कॉटन से कॉटन क्लॉथ बनाया जाता है। शुगर का हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया कैसे शुगर केन से शुगर जो है वो बनाई जाती है। तो ये क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है। नाउ स्टूडेंट्स सेकेंडरी इंडस्ट्री के टाइप्स क्या हैं, अब हम वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। दो तरीके की होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है स्टूडेंट्स? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो क्या करती है, रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड मटेरियल को क्या करती है, यूज करती है with the help of men and machinery to bring out the finished goods। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सिंपल सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो जहाँ पर प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश्ड गुड्स को यूज़ किया जाता है मैन एंड मशीनरी के द्वारा एक फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पर प्राइमरी इंडस्ट्री के ही रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, किस में, अगर हम देखें तो मशीनरी में
या ह्यूमन बींग्स के द्वारा प्रोसेस किया जाता है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जैसे कॉटन से कैसे कॉटन क्लॉथ बनता है, शुगर केन से कैसे अगर हम देखें तो शुगर जो है वो बनती है, आयरन ओर से कैसे स्टील बनता है। जब हम क्या करते हैं, किसी भी रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश प्रोडक्ट को हम प्रोसेस करते हैं मैन या मशीनरी के द्वारा एक फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, वो स्टूडेंट्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। नाउ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है अगर हम देखें, ये भी 4 तरीके की होती है। आइए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले हम किसकी, दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। लेट्स स्टडी अबाउट एनालिटिकल इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, एनालिटिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक ही चीज से बहुत सारी चीजें जब प्रोड्यूस की जाती हैं, वो एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री की खासियत ही ये है कि वो एक ही चीज से क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स या मल्टीपल थिंग्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री जो है वो इसका एग्जाम्पल है, जो ये है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री हमने क्या स्टडी किया, एनालिटिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर एक ही चीज़ से क्या किया जाता है, एक ही आपका रॉ मटेरियल था, एक ही चीज़ से आपने क्या करी, मल्टीपल थिंग्स बनाई। देन हमारे पास आता है स्टूडेंट्स क्या, दैट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिल्कुल सिंपल, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि जहाँ पर हम रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, पास करते हैं ताकि हम एक फिनिश्ड प्रोडक्ट गेट कर सकें, वो क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे कॉटन से कॉटन क्लॉथ बनता है, तो आप डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस से उसको अगर हम देखें तो पास कर रहे हो एक कॉटन क्लॉथ लेने के लिए। उसी तरीके से शुगर केन है, शुगर केन को डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस से अगर हम देखें तो गुजारा जाता है ताकि हम उससे शुगर जो है वो गेट कर सकें, तो वो क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। अब हमारे पास बात आती है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या कहता है, सिंथेटिक इंडस्ट्री स्टूडेंट्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हम बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स करते हैं एक यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो बनाने के लिए, वो क्या है, सिंथेटिक इंडस्ट्री है। सिंथेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि जहां पर हम बहुत सारे रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे सीमेंट है, सीमेंट बनाना है तो हम क्या करते हैं, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, कोल है, इन सारे रॉ मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और तब हम क्या बना पाते हैं, सीमेंट बना पाते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सोप इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री में भी क्या होता है, कुछ केमिकल्स, कुछ ऑयल्स, कुछ फैट, किसी तरीके का, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और फिर हम क्या बना पाते हैं, सोप बना पाते हैं। सो दिस इज व्हाट सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिक्स किया जाता है एक यूजफुल प्रोडक्ट पाने के लिए। नाउ असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो क्या करती है, पार्ट्स को क्या करती है, असेंबल करती है। देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके पार्ट्स जो हैं स्टूडेंट्स अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, अगर हम देखें साइकिल है या कोई भी व्हीकल है, उसके पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग मतलब जगह पर बनते हैं, लेकिन उसे क्या किया जाता है, एक जगह पर हम असेंबल करते हैं ताकि हम एक या एक से ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो हम गेट कर सकें। वो क्या है, असेंबलिंग इंडस्ट्री है, दैट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। क्लियर हुआ? तो हमने डिस्कस किया क्या कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 टाइप्स है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में हमने स्टडी किया कि हम एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस से जो है वो पास करते हैं ताकि हम एक यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो पा सकें। सिंथेटिक इंडस्ट्री में हम बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स करते हैं टू गेट द यूजफुल प्रोडक्ट। असेंबलिंग इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री से बने हुए जो पार्ट हैं उसको हम क्या करते हैं, एक जगह पर असेंबल करते हैं टू गेट दी यूजफुल प्रोडक्ट। वो क्या है, असेंबलिंग इंडस्ट्री है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्या, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है स्टूडेंट्स जो क्या करती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है। जैसे सीमेंट है, आयरन है, ब्रिक है, वुड है, इन सबको यूज करके बिल्डिंग बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, वो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है। आमतौर पर जो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री होती है वो परमानेंट नेचर का काम करती है और मोस्टली
पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। सो दिस इज व्हाट, ये क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, हमने पढ़ा कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को क्या करती है, यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल और उसे फर्दर प्रोसेस करती है मशीनरी में टू गेट दी फिनिश्ड आइटम, वो क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है। हमने पढ़ा सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरीके की होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो मेनली मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ काम करती है, मतलब सामान को क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमने कहा चार तरीके की होती है, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक, असेंबलिंग। फिर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या है। नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड इंडस्ट्री, दैट इज टैरिशरी इंडस्ट्री। क्या है टैरिशरी इंडस्ट्री, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। स्टूडेंट्स, टैरिशरी इंडस्ट्री क्या है, टैरिशरी इंडस्ट्री जो है उसे हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। ये इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या करती है, सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है, अब प्रोडक्शन के दौरान बहुत बार पैसे की कमी पड़ जाती है, तो पैसा कहाँ से ले सकते हैं, बैंक्स से ले सकते हैं। तो बैंक्स जो है वो टैरिशरी इंडस्ट्री में आता है। अब बहुत बार ठीक है, सामान हमारा बन गया, लेकिन सामान को कैसे हम कस्टमर तक पहुंचाएं, तो वो कैसे पहुंचा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो ट्रांसपोर्टेशन किस में आता है, टैरिशरी इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में हमारे पास आता है। अब सामान जो है वो कई बार क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है, आग लग जाती है, बहुत सारे इंस्टेंसेस जो हैं वो सामान के साथ हो जाते हैं। तो उस सामान को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए क्या है, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस जो है वो किस में आता है, टैरिशरी इंडस्ट्री में आता है। अब सामान बन गया, बहुत बार अगर हम देखें तो कस्टमर को पता ही नहीं होता कि जो प्रोड्यूसर है वो दे क्या रहा है, तो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करें। तो जो एडवर्टीजमेंट जो सर्विसेज जो हैं वो भी क्या है, टैरिशरी इंडस्ट्री का पार्ट है। अब बहुत बार अगर हम देखें तो सामान जो है वो क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही बनता है, लेकिन कंज्यूम सारा साल होता है, तो उसे कहाँ पर स्टोर करें, इसकी प्रॉब्लम जो है वो दूर करते हैं वेयर हाउस, जिसे हम बेसिकली अगर हम देखें तो गोडाउन, स्टोरेज हाउस ये भी कह सकते हैं। तो अब जो ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है ये भी किस में आती है, टैरिशरी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में आती हैं। या बाकी भी ऐसी कुछ सर्विसेज हैं जो क्या करती हैं, बेसिकली अगर हम देखें तो जो चैलेंजेस जो बिजनेस के अंदर आते हैं, जो हिंड्रेंसेस बिजनेस के अंदर आते हैं, उन सबको क्या करती है, दूर करती है। तो ये क्या है, टैरिशरी इंडस्ट्री है। टैरिशरी इंडस्ट्री को आप सर्विस इंडस्ट्री या सपोर्टिव इंडस्ट्री भी हम कहते हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे ये टैरिशरी इंडस्ट्री जो है वो हिंड्रेंसेस को दूर करती है, इसी चीज को एक्सप्लेन कर रखा है कि आखिरकार कैसे जो टैरिशरी इंडस्ट्री जो है वो बिजनेस में आने वाली जो हिंड्रेंसेस हैं, जो बाधाएं हैं, उनको कैसे दूर करती है। हमने अभी पढ़ा कि अगर सामान बन गया लेकिन सामान को कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएं, तो ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो आपकी इसमें मदद करती है। अब बहुत बार पैसे की शॉर्टेज आ जाती है, तो पैसे की शॉर्टेज जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो आपकी पूरी करती है, आपको लोन फैसिलिटी दे करके। अब बहुत बार जो है वो सामान जो है वो चोरी हो जाता है या आग लग जाती है, तो एक रिस्क फैक्टर रहता है, तो सामान को जो प्रोटेक्शन है वो हमेशा कौन देता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री देती है। अब बहुत बार क्या होता है, सामान बन जाता है लेकिन कस्टमर को हमने कहा पता नहीं होता कि हम क्या बना रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है वो क्या बना रहा है, तो इसीलिए हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कौन दूर करता है, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री दूर करती है। हमने कहा सामान जो है वो बहुत बार कुछ एक पर्टिकुलर सीजन में बनता है लेकिन उसकी कंजम्पशन साल भर होती है, इसीलिए ये जो मतलब क्या कहते हैं, इसकी जो प्रॉब्लम है वो दूर कौन करती है, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री दूर करती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि आखिरकार प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है एंड टैरिशरी इंडस्ट्री क्या है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ अभी तक हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स क्या कि बिजनेस जो है हमने कहा दो चीज़ों से ही बनता है, दैट इज इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। मतलब जो इंडस्ट्री का जो पार्ट था, सामान बनाने का जो मतलब जो पार्ट था, दैट इज प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो पार्ट था वो इंडस्ट्री में हमने कवर कर लिया, जिसमें हमने स्टडी किया कि इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री जो है बेसिकली अगर हम देखें उसमें मेजर कितनी तरीके के गुड्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। देन इंडस्ट्रीज कितनी तरीके की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टैरिशरी इंडस्ट्रीज।
फिर प्राइमरी इंडस्ट्री कितनी तरीके की होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री कितनी तरीके की होती है, एंड टेरिशरी इंडस्ट्री कितनी तरीके की होती है। हमने ये अभी तक कितना पार्ट हमने डिस्कस किया, मतलब प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हमने पार्ट कवर कर लिया अंडर इंडस्ट्री। सामान बन तो गया, लेकिन आखिरकार उस सामान को कैसे अब प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाया जाएगा, कैसे उस सामान की सेल एंड परचेज होगी, कैसे जो हिंड्रेंसेस बिजनेस में आ रहे हैं उसको दूर किया जाएगा, दिस पार्ट कवर्स इन दी कॉमर्स। आइए अब हम कॉमर्स को डिटेल में स्टडी करते हैं कि आखिरकार कॉमर्स क्या है, कॉमर्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, बेसिकली ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, ट्रेड है, इनमें डिफरेंस क्या है, हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कॉमर्स क्या है। स्टूडेंट, कॉमर्स भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो स्टार्ट होती है प्रोडक्शन से एंड एंड होती है कंजम्पशन से। मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं सामान प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक ले जाने के लिए, वो क्या है, दैट इज़, अगर हम देखें तो दैट इज़ कॉमर्स है। सामान बन गया इंडस्ट्रीज में, बेसिकली अगर हम देखें सामान बन गया वो इंडस्ट्री है, लेकिन सामान कैसे अब प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक जाएगा, कैसे सेल एंड परचेज होगी, कैसे जो बीच में जो हिंड्रेंसेस आएंगे, मतलब उसको हम कैसे अवॉइड कर, कैसे हम उसको सॉल्व आउट करेंगे, कैसे अदर एक्टिविटीज़ हम करेंगे, वो सारी चीज़ें क्या हैं, दैट इज़ कॉमर्स है। कॉमर्स जो है, हमने कहा कॉमर्स में दो बातें जो हैं वो आती हैं। कौन कौन सी दो बातें आती हैं, हमने कहा दैट इज़ अ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, राइट। ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, दो चीज़ें आती हैं। ट्रेड, सबसे पहले कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आता है। ट्रेड क्या होता है, मतलब जब आप सामान को खरीदते बेचते हो। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या है, वो सपोर्टिव एक्टिविटीज़ जो आप करते हो ट्रेड को अच्छे से करने के लिए, वो क्या है, कॉमर्स है। बस आइए इसी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट, कि आखिरकार ट्रेड क्या है एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है। अभी तक हमने कॉमर्स जो है वो आपको समझ आया कि कॉमर्स क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इतनी बार डिस्कस करी कि कॉमर्स जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो क्या करती है, सामान जो है वो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक ले जाने में क्या करती है, मदद करती है, राइट। जो मतलब जो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है एंड अदर जो सब्सिडरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस में आती हैं, कॉमर्स में आती हैं। अब हम इसी को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कॉमर्स में हमने कहा दो पार्ट आते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या है एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेड क्या है, ट्रेड क्या है बेसिकली अगर हम देखें, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम सामान की खरीद बेच कर रहे हैं, सामान बन गया दैट इज इंडस्ट्री का पार्ट था, लेकिन अब सामान की जब हम खरीद बेच कर रहे हैं किस पर्पस से, प्रॉफिट कमाने के पर्पस से, वो क्या है, दैट इज ट्रेड है। ट्रेड दो तरीके का होता है। कौन कौन से दो तरीके का होता है मेजर अगर हम देखें, एक होता है स्टूडेंट्स होम ट्रेड, एक होता है हमारे पास फॉरेन ट्रेड। आइए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, होम ट्रेड क्या है और फॉरेन ट्रेड क्या है। देखिए होम ट्रेड के आगे आपको दिख रहा होगा विद इन द कंट्री। होम ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जो बेसिकली अगर हम देखें, हम अपनी नेशनल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए ही करते हैं। मतलब जब आप गुड्स एंड सर्विसेज का खरीद बेच जो है वो अपनी कंट्री की नेशनल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए ही करते हैं, तो वो क्या है, होम ट्रेड है। स्टूडेंट, होम ट्रेड जो है वो तीन तरीके का होता है। एक होता है लोकल ट्रेड, एक होता है स्टेट ट्रेड, और एक होता है क्या, दैट इज इंटर स्टेट ट्रेड। इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड क्या है, लोकल ट्रेड का मतलब होता है कि जब गुड्स का सेल एंड परचेज जो है वो लिमिटेड है किसी विलेज तक, किसी टाउन या किसी डिस्ट्रिक्ट तक, सिर्फ लोकल लेवल तक जब क्या हो रहा है, सामान का खरीद बेच हो रहा है, वो क्या है, लोकल ट्रेड है। जैसे अगर हम देखें तो सब्जियां हैं, राइट, वो एक ही टाउन में अगर हम देखें खरीदी बेची जा रही हैं, तो वो क्या है, लोकल ट्रेड है। स्टेट ट्रेड जो है बेसिकली अगर हम देखें तो वो एक लेवल अबव है लोकल ट्रेड से। ये जो है ये बियॉन्ड द लोकल लेवल है, जिसके अंदर जैसे अगर हम देखें जैसे मान लेते हैं कि आपका जो सामान जो है वो सिरसा से मान लेते हैं अंबाला जा रहा है,
राइट। तो वो भी क्या है, अगर हम देखें तो एक स्टेट ट्रेड है, विद इन द स्टेट आप ट्रेड कर रहे हैं, या आपका जो सामान जो है वो हरियाणा से दिल्ली जा रहा है, राइट। तो वो क्या है, स्टेट ट्रेड है। स्टेट ट्रेड जो होता है वो मतलब अबव द लोकल लेवल होता है, लोकल लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है, जहाँ पर हम ट्रेड करते हैं विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर रहते हुए ही हम करते हैं। इंटरस्टेट ट्रेड जब हमारा सामान जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में जा रहा है, जैसे अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के जो वॉलनट्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं, अगर हम देखें वो हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर जगह अगर हम देखें तो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो जो नीचे केरला कर्नाटका की जो कॉफ़ी है वो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर सब जगह जाती है, राइट। तो जब ट्रेड जो है वो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री के बीच में होता है, वो क्या है, दैट इज इंटरस्टेट ट्रेड है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अब हमारे पास बात आती है फॉरेन ट्रेड क्या है। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आउटसाइड द कंट्री। मतलब जब ट्रेड जो है, जब सामान की जो खरीद बेच है वो अब आपकी सिर्फ और सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब जो सामान की जो खरीद बेच जो है वो अदर कंट्रीज में भी आपकी होने लग गई है, वो फॉरेन ट्रेड है। फॉरेन ट्रेड स्टूडेंट्स 3 तरीके का होता है, दैट इज इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंट्री पोर्ट ट्रेड। इसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे कि आखिरकार इंपोर्ट ट्रेड क्या है, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है एंड एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या है। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या है, जब एक कंट्री का बिजनेसमैन दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन से क्या करता है, सामान खरीदता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया जो है वो ईरान, इराक से पेट्रोलियम जो है वो खरीद रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब एक कंट्री का बिजनेसमैन दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन को सामान बेचता है। ईरान, इराक इंडिया को क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है। ईरान, इराक के लिए वो ट्रेड क्या है, एक्सपोर्ट ट्रेड है। क्लियर हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इंडिया है, इंडिया का कपड़ा है, चाय है, जूट है, ना जाने कितनी चीज़ें हैं वो अदर कंट्रीज़ में जाकर के बिकती हैं, अदर कंट्रीज़ को हम बेचते हैं, तो वो क्या है, एक्सपोर्ट ट्रेड है। एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है, एंट्री पोर्ट ट्रेड होता है कि जब आप क्या करते हैं, एक कंट्री से सामान इंपोर्ट करते हैं और वही सामान आप दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो क्या है, एंट्री पोर्ट ट्रेड है। इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो एक कंट्री जो है वो एक मीडिएटर की तरह काम करती है दो कंट्रीज़ के बीच में, जहाँ पर वो क्या करती है, एक कंट्री से तो सामान क्या कर रही है, इंपोर्ट करती है, और सेम सामान जो है वो दूसरी कंट्री को दैट इज़ क्या कर देती है, एक्सपोर्ट कर देती है। जैसे इंडिया है, हमने कहा इंडिया जो है वो क्या कर रही है, जापान से सामान क्या करती है, इंपोर्ट करती है। मशीनरी है कोई, वो इंपोर्ट करती है, अब वही मशीनरी वो क्या कर देती है, अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर देती है, तो वो क्या है, एंट्री पोर्ट ट्रेड है। क्लियर हुआ कि ट्रेड क्या है, हमने स्टडी किया कि ट्रेड का मतलब क्या है कि जब हम क्या करते हैं, सामान की खरीद बेच करते हैं प्रॉफिट कमाने के पर्पज से, वो ट्रेड है। ट्रेड दो तरीके का होता है स्टूडेंट्स, एक होता है होम ट्रेड, एक होता है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड का मतलब क्या है, वो ट्रेड जो विद इन द कंट्री किया जाता है, एंड फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है कि जो नेशनल बाउंड्रीज के क्रॉस किया जाता है, वो क्या है, फॉरेन ट्रेड है। नाउ नेक्स्ट अब हमारे पास आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब देखिए, सामान की खरीद बेच के दौरान ऐसी बहुत सारी हमें सब्सिडरी या सपोर्टिव एक्टिविटीज़ आप कह सकते हो हमें करनी पड़ती हैं, ताकि जो हिंड्रेंसेस जो बीच में आ रही हैं वो ख़त्म हो जाए और ट्रेड जो है वो एफिशिएंटली हो सके। तो स्टूडेंट्स ऐसी ही एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो एक्टिविटीज़ हैं जो क्या करती हैं, जितने भी बिजनेस के अंदर हिंड्रेंसेस आ रही हैं उन हिंड्रेंसेस को क्या करती है, रिमूव करती है, ताकि जो ट्रेड जो है बेसिकली अगर हम देखें तो वो क्या हो सके, एफिशिएंटली, स्मूथली एंड सक्सेसफुल हो सके, वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। अब हमारे बिजनेस में क्या क्या हिंड्रेंसेस आते हैं और हम क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, बेसिकली ऐसी क्या क्या सपोर्टिव एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे ये हिंड्रेंसेस दूर हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारे पास हिंड्रेंस आता है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। देखो,
अब सामान जो है वो बन तो गया प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पे, लेकिन आखिरकार जो सामान जो है वो प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक ले जाएगा कौन? कौन जो है वो हमारा सामान बेचेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर हिंड्रेंस आता है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। इसको दूर किया जाता है किसकी सहायता से? मिडल मैन की सहायता से। हम हेल्प लेते हैं मिडल मैन की। मिडल मैन में हमारे पास होलसेलर आते हैं, रिटेलर आते हैं, एजेंट आते हैं, जो क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर से क्या लेते हैं? सामान लेते हैं और क्या करते हैं? कंज्यूमर को सामान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला हिंड्रेंस ऑफ पर्सन था, जिसको दूर किया जाता है बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ मिडल मैन। सेकेंड हमारे पास आता है स्टूडेंट हिंड्रेंस जो है वो हमारे पास आता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब सामान तो बना प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज मतलब जो मैन्युफैक्चरर की जो जगह वहाँ पर बना, लेकिन अब जो कस्टमर है वो तो बहुत दूर रहता है। अब आखिरकार जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन के बीच में। तो इस डिस्टेंस को कैसे ओवरकम किया जाए? इस डिस्टेंस को हम कैसे ओवरकम करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, राइट। हम ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेते हैं, हम रोडवेज की, रेलवेज की हम क्या लेते हैं? हेल्प लेते हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ क्या होता है? देखो, सामान तो मतलब मैन्युफैक्चरर की जगह पर बना और कस्टमर अपनी जगह पर बैठा है, उसे कैसे पता चलेगा बेसिकली अगर हम देखें तो कि ये जो सामान जो है वो मेरे पास आने वाला है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पर हेल्प लेते हैं कम्युनिकेशन की भी। हम उसको कम्युनिकेट भी करते हैं। कैसे कम्युनिकेट करते हैं? टेलीफोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए, कि आपका सामान जो है वो आपके पास पहुँचने वाला है। क्लियर हुआ? तो पहला हिंड्रेंस था स्टूडेंट्स हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, दूसरा हिंड्रेंस था हमारे पास हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, तीसरा हमारे पास आता है क्या? दैट इज हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हमने कहा बहुत बार ऐसा होता है, सामान कई बार गुड्स एंड सर्विसेज सीजनली प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन उसकी कंजम्पशन जो है अगर हम देखें तो वो पेरिनियल होती है, साल भर होती है। तो ज़रूरत पड़ती है हमें सामान को स्टोर करने की। तो ये जो प्रॉब्लम जो है ये कौन दूर करता है? वेयर हाउसिंग, राइट। वेयर हाउस, हम क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं उस सामान को, राइट। कहाँ पर? गोडाउन्स में, कोल्ड स्टोरेज में, वेयर हाउसेज में हम क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं, राइट। अब दूसरा हमारे पास आता है हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क। अब ये क्या कहता है? देखो, बहुत बार सामान बन गया, लेकिन अब सामान कई बार चोरी हो जाता है, कई बार आग लग जाती है सामान को, एक अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। तो कैसे आखिरकार हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएं, कैसे इस रिस्क फैक्टर को कम करें? हम स्टूडेंट्स रिस्क फैक्टर को कम करते हैं किसके जरिए? इंश्योरेंस के जरिए। किसके जरिए? इंश्योरेंस के जरिए हम इसको कम करने की कोशिश करते हैं। हम इंश्योरेंस ले लेते हैं रिस्क का, थेफ्ट का, डैमेज, रिस्क का, थेफ्ट, डैमेजेस का, राइट। तो ये क्या है? इंश्योरेंस। फिर हमारे पास आता है, बहुत बार क्या होता है, हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो पैसे की कमी हो जाती है, फाइनेंस की कमी हो जाती है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? बैंक्स हमें क्या देते हैं? लोन्स देते हैं। इसके अलावा जब हम फॉरेन ट्रेड कर रहे होते हैं तो वो हमें लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू करके देते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ हमें देते हैं। फिर हमारे पास आता है हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर जो बना रहा होता है वो कस्टमर को पता ही नहीं होता, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि आखिरकार प्रोड्यूसर क्या बना रहा है। तो इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं स्टूडेंट्स? अगर हम देखें तो एडवर्टीजमेंट से हम दूर कर सकते हैं। हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए, इंटरनेट, न्यूज़पेपर के जरिए। तो ये क्या है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो ट्रेड हैं जो हम करते हैं हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए। जो हिंड्रेंसेस आ रही हैं बिजनेस में, उन अड़चनों को, उन हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए, ताकि जो ट्रेड जो है वो हमारा और स्मूथली और एफिशिएंटली और सक्सेसफुली जो है वो हो सके। इसीलिए हम क्या करते हैं? ये एक्टिविटीज़ करते हैं। इन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? नाउ अब हमारे पास बात आती है सबसे लास्ट पोर्शन हमारा, दैट इज इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड में आखिरकार फ़र्क क्या है। देखिए, हमने पढ़ा था ना कि आखिरकार बिजनेस जो है वो क्या है? सम टोटल है इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स का, राइट। तो इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है,
कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स में जो मेनली कंसर्न है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ एंड अदर सपोर्टिव एक्टिविटीज़ के साथ। ट्रेड क्या है, ट्रेड जो है वो खरीदने बेचने से संबंधित है। बस इसी को ही हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। देखो यहाँ पर हमारे पास बात आती है कि इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रेड में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग जो है वो होती है। अब इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल दोनों ही चाहिए लार्ज स्केल पर, मतलब ज़्यादा पैसा चाहिए हमें इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन कॉमर्स के अंदर अगर हम देखें तो हमें वर्किंग कैपिटल जो है वो ज़्यादा चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल हमें कम चाहिए। स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। वर्किंग कैपिटल होती है स्टूडेंट्स एक ऐसी कैपिटल जो हमें डे टू डे खर्चों के लिए चाहिए होती है। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें चाहिए होती है। तो अब इंडस्ट्री में आपको वर्किंग और फिक्स्ड दोनों ही ज़्यादा चाहिए। कॉमर्स के अंदर आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है, फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए होती है। ट्रेड के अंदर अगर हम देखें तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे, वैसे आमतौर पर वर्किंग कैपिटल इसमें कम ही चाहिए होती है। नाउ उसके बाद अगर हम देखें इंडस्ट्री जो है, इसमें हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस इंडस्ट्री जो है वो इसमें आती है। देन हमने बात करी कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर अगर हम देखें तो हमने कहा ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है वो इसमें हम आता है। फिर हमने ट्रेड की बात करी कि ट्रेड का स्कोप क्या है, दैट इज होम एंड फॉरेन ट्रेड जो है वो हमारे पास बात आती है। इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है, मतलब सामान आपको बना करके देती है, राइट। कॉमर्स जो है वो प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, आपको पहुंचाता है सही टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट। और जो ट्रेड जो है वो पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट करता है, मतलब आपको ऑनरशिप मिल जाती है ट्रेड करके, राइट। तो ये क्या था बेसिकली अगर हम देखें तो इन तीनों के बीच में क्या था, डिफरेंस था, राइट, कि इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड जो है वो क्या है। एक सिंपल अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है स्टूडेंट्स, गुड्स प्रोड्यूस करती है। कॉमर्स जो है वो क्या करती है, इन्हीं गुड्स को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। ट्रेड में हम इन्हीं गुड्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और कंज्यूमर तक फाइनली वो गुड्स जो है वो पहुंच जाते हैं और कंज्यूमर उन गुड्स को क्या करता है, यूज करता है। सिंपल। सो ये हमारा आज का पूरा पार्ट 2 था, चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, जिसमें हमने स्टडी किया कि आखिरकार बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो दो चीज़ों से मिलकर के बनती है, दैट इज़ इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। हमने कहा कॉमर्स जो है वो आगे फर्दर बांटा जाता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, राइट। देन हमने स्टडी किया कि आखिरकार इंडस्ट्री क्या है, कि इंडस्ट्री जो है वो फिर वहाँ पर कितनी तरीके की गुड्स जो हैं वो बनती हैं, इंडस्ट्री कितने टाइप की है, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टैरिशरी इंडस्ट्री। देन हमने स्टडी किया कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री के टाइप्स क्या हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के टाइप्स क्या हैं, टैरिशरी इंडस्ट्री क्या है, टैरिशरी इंडस्ट्री के टाइप्स क्या हैं, हमने ये डिस्कस किया। फिर कॉमर्स क्या है, कॉमर्स में ट्रेड क्या है, ट्रेड के टाइप्स क्या हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो दैट्स फॉर द चैप्टर, ये हमारा पूरे चैप्टर के बारे में था। स्टूडेंट्स, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड अगर हो सके तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें एंड लीव योर वंडरफुल कमेंट so that I can get more motivation to make them videos. Thanks and have a nice day, students.